प्रशस्तियां और भूमि अनुदान। प्रशस्तियां व भूमि अनुदान, लैंड ग्रांट। भूमि अनुदान को हम कहेंगे लैंड ग्रांट, प्रशस्ति को प्रशस्ति ही कहेंगे। इस चीज को थोड़ा सा आप समझिएगा, बहुत ही सरल चीज है। देखिए दोस्तों, प्रशस्ति का मतलब होता है प्रशंसा में लिखा गया पत्र। ये 6th क्लास के अंदर आप आराम से पढ़ चुके हैं। 6 में आपने प्रयाग प्रशस्ति, रवि कीर्ति की अहोल प्रशस्ति, बहुत सारी प्रयाग प्रशस्ति समुद्रगुप्त से संबंधित थी, हरिशैन ने लिखी थी। प्रशस्ति एक संस्कृत शब्द है जिसका मतलब है किसी की प्रशंसा में लिखा गया, प्रशंसा में लिखा गया पत्र, इसको हम कहते थे प्रशस्ति। यह प्रशस्ति अभिलेखों में या ताम्र पत्रों पर लिखी जाती थी, ताम्र पत्रों पर ज्यादातर लिखी जाती थी, या अभिलेखों के रूप में इंस्क्रिप्शन कह सकता हूं मैं, अभिलेख, ताम्र पत्र, कॉपर प्लेट्स पर लिखी जाती थी। इसके अंदर राजा का वर्णन होता था, राजा की प्रशंसा की जाती थी। लिखने वाले कौन होते थे? देखिए, ये किसी ब्राह्मण के द्वारा, ये चारण के द्वारा, या राज्य के भाटों द्वारा, ब्राह्मणों, चारणों या भाटों के द्वारा, किसी भी दरबारी के द्वारा ये प्रशस्ति लिखी जाती थी जिसके अंदर राजा की प्रशंसा की जाती थी। अब आपके सिलेबस के अंदर एक प्रशस्ति का वर्णन आया है, जिसको यहां पर मैं लाऊंगा, वो है नागभट्ट प्रशस्ति। नागभट्ट प्रशस्ति, देखिए मित्रों, ये मिली है ग्वालियर से, ग्वालियर मध्य प्रदेश से ये मिली है, ग्वालियर मध्य प्रदेश से। इसके अंदर प्रतिहार शासक नागभट्ट का वर्णन है। ये नागभट्ट प्रशस्ति, ये राजा था प्रतिहार वंश का, गुर्जर प्रतिहार वंश का। संस्कृत भाषा में लिखी गई है, संस्कृत में। देखिए, आराम से इसको समझिएगा। 6th क्लास में आपने 2-3 प्रशस्तियां पढ़ी थी, अभी आपको सिर्फ यहां पर एक प्रशस्ति के बारे में समझना है, नागभट्ट प्रशस्ति। गुर्जर प्रतिहार वंश का राजा नागभट्ट, ग्वालियर से मिली, मध्य प्रदेश में स्थित है ग्वालियर, संस्कृत भाषा में लिखी गई है। इस प्रशस्ति की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसके अंदर कुछ जगहों के नाम दिए गए जिसको नागभट्ट ने जीता था। अब आपको उसकी टेबुलेशन करना है, यानी आपको उसकी एक लिस्ट बनानी है। आपके सामने एक मैप नजर आ रहा होगा आपको, उस मैप में मैं सबसे पहले हम बात करेंगे आंध्र। देखिए दोस्तों, ये कच्चा मैप है, ये आंध्र प्रदेश का इलाका है, यहां पर ये आंध्र, यहां पर मैं लिखूंगा आंध्र, ये नंबर 1। उसके बाद में सैंधव यानी कि सिंधु नदी, ये देखिए पश्चिम उत्तर प्रांत था, ये सैंधव प्रदेश, ये 2 नंबर। आंध्र, सैंधव, सिंध का प्रदेश, फिर विदर्भ महाराष्ट्र, ये महाराष्ट्र का इलाका है, यहां पर ये देखिए विदर्भ, ये मैं लगाऊंगा इसको 3। विदर्भ के बाद में कलिंग चौथा था, उड़ीसा, ये कलिंग यहां पर आंध्र प्रदेश के ऊपर तटवर्ती इलाका है उड़ीसा का, ये नंबर 4 कलिंग। कलिंग के बाद में कन्नौज, ये देखिए उत्तर प्रदेश, यहां पर कन्नौज, कन्नौज का राजा उस समय चक्रायुध था, चक्रायुध को इसने पराजित किया था, ये 5 नंबर है। कन्नौज के उसके ब्रैकेट में मैं यहां पर राजा का नाम चक्रायुध, इसको हराया था इसने। ये देखिए मित्रों, अनर्थ का हिस्सा था यहां पर, ये गुजरात, अनर्थ गुजरात, ये नंबर 6। ये वो इलाके हैं जो इसने जीते थे, इस प्रशस्ति में लिखा हुआ है। ये मालवा मध्य भारत का इलाका, मध्य प्रदेश, ये मालवा बीच के अंदर, मैं देखिए बीच में स्टेट का नाम भी लिख रहा हूं क्योंकि ये जो मैप कच्चा मैप है, मालवा। उसके बाद में किरात वनवासी थे, तुर्क थे, मत्स्य और वत्स,
ये राजस्थान है यहाँ पर, और यहाँ पर ये विराटनगर, यहाँ पर ये जो इलाका था ये मत्स्य इलाका। 8। फिर देखिए एक नाम दिया था मैंने तुरुष्क, तुर्क, एक नाम दिया था मैंने वत्स, उत्तर भारत का इलाका था ये। एक मैंने दिया था किरात वनवासी, ये किरात, ये मैंने लिख दिया वनवासी। 11 नाम मैंने दिए हैं, और 11 को आपको लिस्ट आउट करना है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर स्पेस कम था, लेकिन यहाँ पर हमारा ये एक टॉपिक पूरा होता है। मैं क्विक रिवीजन लेता हूं, आराम से इसको समझिएगा। देखिए राज्यों में प्रशासन हमने शुरू किया था, ये हमारा टॉपिक था राज्यों में प्रशासन। राज्यों में प्रशासन चलाने के लिए राजाओं ने सबसे पहले कुछ उपाधियां धारण की, जिसमें महाराजाधिराज और त्रिभुवन चक्रवर्ती, ये 2 प्रकार की उपाधियां इसके अंदर सिलेबस में दी है। महाराजाधिराज का मतलब होता था राजाओं का भी राजा, और त्रिभुवन चक्रवर्ती का मतलब होता था 3 भुवनों यानी कि तीनों लोकों का स्वामी। फिर प्रशासन चलाने के लिए सबसे पहले धन की आवश्यकता होती थी। धन आएगा राजस्व या टैक्स या रेवेन्यू से। टैक्स इकट्ठा करने के लिए आपको किसके पास जाना होगा? किसानों को टैक्स लगा, व्यापारिक टैक्स देंगे, आपके जो सामंत है वो टैक्स देंगे, सैनिक टैक्स देंगे, आम आदमी आम प्रजा टैक्स देगी। जब आपको टैक्स का पैसा आएगा तो क्या करेंगे आप कि जनता के कल्याण में खर्च करेंगे, महल बनाएंगे, किले बनाएंगे, सेना और युद्धों का संचालन करेंगे, और राजा के निजी खर्चे। ये मैंने इस पर काम किया। पैसा आया और पैसा गया। अब चोल काल में जो एक अभिलेख मिला है तमिलनाडु के अंदर, जो आपके सिलेबस में दिया है, उसमें 400 प्रकार के टैक्स का वर्णन आया है। लेकिन अपने को 400 की जो लिस्ट वहां नहीं दी है, सिर्फ 2 प्रकार के टैक्स दिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट डू यू मीन बाय वेटी? वेटी से आप क्या समझते हैं? वेटी इज लाइक लेबर फोर्स टैक्स, जो आपको जबरदस्ती श्रम यानी कि काम के रूप में वसूला जाता था, इसके बदले में कोई पैसा नहीं दिया जाता था। और दूसरा जो है टैक्स आपका, वो है अदमेई। अदमेई एक प्रकार का लैंड रेवेन्यू था, भू राजस्व था। कर इकट्ठा कौन करता था? राजा का संबंधी होता था, वो करता था। राजा जिस पे ज्यादा विश्वास पात्र, जिसको राजा ज्यादा विश्वास में लेता था, वो व्यक्ति टैक्स इकट्ठा करता था। पहला टॉपिक यहाँ पे खत्म होता है। उसके बाद में आता है प्रशस्तियां। देखिए 6 में आपने पढ़ा है प्रशस्ति मतलब प्रशंसा में लिखा गया पत्र। भूमि अनुदान मतलब किसी को भूमि गिफ्ट देना। उस समय ज्यादातर ब्राह्मणों को भूमि गिफ्ट दी जाती थी। प्रशस्तियां ताम्र पत्रों पे या अभिलेखों पे लिखी जाती थी। लिखने वाले ब्राह्मण होते थे, चारण होते थे, भाट होते थे, या कोई अन्य दरबारी भी हो सकता था। हमें यहाँ पर नागभट्ट प्रशस्ति के बारे में पता रखना है। नागभट्ट किस वंश का राजा था? नागभट्ट था गुर्जर प्रतिहार वंश का, प्रतिहार शासक था। देखिए गुर्जर प्रतिहार शासक है ना, वो मुख्य रूप से राजस्थान और ये मध्य प्रदेश है। यहाँ पे जो मैं रेड एरिया किया मैंने, यहाँ पर शासन करते थे, हमने पहले वीडियो में देखा था। लेकिन ये बहुत ही प्रतापी शासक था। इस प्रशस्ति से हमें पता चलता है, ये संस्कृत भाषा में लिखी हुई प्रशस्ति है। इसके तहत मैंने नंबरिंग की है। देखो ये जो नंबरिंग की है, इसके तहत आप ध्यान रखना। आप जब वीडियो देखेंगे तो आपको पता चला। आपको एक लिस्ट बनानी है आंध्र से लगा करके, कलिंग, उत्तर भारत में देखिए कन्नौज, यहाँ पे मत्स्य, ये सैंधव सिंध प्रदेश है ना, अनर्थ गुजरात का प्रदेश था, विदर्भ महाराष्ट्र, विदर्भ महाराष्ट्र लिख दीजिए यहाँ पर, कलिंग उड़ीसा, आंध्र प्रदेश समझ गए होंगे आप, अनर्थ गुजरात हो गया, कन्नौज, चक्रयुग, सैंधव, ये सिंध प्रांत अभी पाकिस्तान में है, पंजाब के पश्चिम उत्तर में। तो यहां पर ये जो टॉपिक है मित्रों, यहां पर ये समाप्त होता है। अब आपके लिए काम क्या है? आपके लिए काम है इसमें से प्रश्न निकालना। प्रश्न निकाल करके नागभट्ट प्रशस्ति के बारे में ये जो क्षेत्र दिए हैं इसको लिस्ट आउट करना। इनमें ये भी नाम जोड़ देना आप, तुरुष्क यानी कि तुर्क, ये वत्स उत्तर भारत का क्षेत्र था, किरात वनवासी ये मैंने लिख दिया यहाँ पर, ये भी इसके अंदर लिखना है। फिर वेटी क्या था, अदमी क्या था। तो ये चीजें जो है आप लिस्ट आउट करेंगे नोट्स के रूप में, उसके नोट्स बना करके मुझे मेरे नंबर पर आप सेंड कर देंगे।